कुछ बोला है, लाख नाम करना है। लखपति नहीं होने से उनका पास भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते। हम तो बोला है, लेकिन एक बात सोचिएगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मेरा दूर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बहुत का कुछ कीमत नहीं। हम बहुत नाम किया, हाँ, बहुत टाइम बिताया है, इसका कुछ कीमत नहीं। लेकिन क्वालिटी देखिएगा, तुम जितना टाइम नाम किया है उसी का अंदर में तुम घुसा कि नहीं, आरती से नाम किया कि नहीं। तो आरती से जितना करेगा उसका फल अच्छा है, और आरती छोड़ करके करेगा तो उसका फल अच्छा नहीं। इसलिए अंतर आरती, हमको भगवान नाम दिया है, गुरुदेव नाम दिया है, नाम करता है, ठीक बात है, आरती से करता कि नहीं है। ये हाथ पर माला है, माला जपते है, ये करो और करो और करो, अरे इसमें क्या, दिल दे करके करो। इसलिए कहते हैं ये नाम करना, बगैर नाम से कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही भगवान को जो बात परीक्षित महाराज श्रवण करते हैं और सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन कर, ये श्रीमद् भागवत है। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम स्कंद उन्होंने सप्तम अष्टम नवम सुना, दशम सुनते हैं। तो सुनते सुनते परीक्षित महाराज ने प्रश्न करते, क्या ये तदन्यच्च थर्वग्ने मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुम अरसि सद्वज्ञ सद्य दानाय अविस्तृतम। हे भगवान, आपने बहुत कुछ कहा, हम भी सुना, लेकिन हमारा एक बात यही है कि आपने जो कहा है ये तो न्यच्च, ये छोड़ कर हमको जो कह चुके हैं ये छोड़ करके और जो कृष्ण विचेष्टितम, यहाँ शब्द का ख्याल रखिएगा, न तो चेष्टितम, कृष्ण विचेष्टितम, कृष्ण का और जो विशेष चेष्टा, जो लीला ना, ये आप कहिए। वक्तुम अरस, बोले इतना कहा है, और बोले नहीं, बात यही है कि बोलने का योग्य पात्र आप है। क्यों? हम योग्य पात्र, और कोई योग्य पात्र नहीं है? बोले नहीं। क्यों? कौन भगवान को बात बताएगा? उनको लीला का बात कौन बताएगा? उनको अंतर का बात कौन बताएगा? हैं? जो सर्वज्ञ है वो बता सकते हैं, जो सर्वज्ञ नहीं है वो क्या कैसे बताएगा? तो आप सर्वज्ञ है, इस श्लोक में भाषा आप सर्वज्ञ, आके सर्वज्ञ कहा जाता है। वो उनको दिल को आप जानता है और हमारा दिल भी जानता है। ये बात सोचिए, उनको दिल भी जानता है, हमारा दिल भी जानता है, इसलिए आप सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ होने से क्या होता है ना, हमारे लिए जो श्रवण करना है ये लीला हमको श्रवण कराएंगे आप। अधिकार भेद तो है ही है। अगर बच्ची को, जो बच्ची है, लड़की है, अभी औरत नहीं बना है, उसको अगर कोई रोटी क्रिया का बात कुछ कहे तो क्या समझेगी? कुछ समझेगी नहीं। तो अवस्था भेद होता है, तो अवस्था भेद से वो जो निर्णय कर सकता है, उसी का अवस्था अनुसार जो बात करने सकता है, उसी से मंगल पैदा होता है, कल्याण होता है। तो इसलिए आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं, ठीक बात है, तो तुमको क्यों कहे? अगर ऐसा बात आ जाएगा ये तुमको क्यों कहे? हम इतना चिल्लाएगा तो किसको पास चिल्लाएगा हम? नहीं, आप मत सोचिए हम श्रद्धालु हैं। बहुत आदमी प्रश्न करते हैं, बहुत आदमी सुनते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं, शब्द दाना है।
हम जो आपका पास पूछते हैं, हम श्रद्धा, हमारा श्रद्धा, श्रद्धा से पूछते हैं और श्रद्धा नहीं। तो आप बेशक विस्तृतम विस्तार करके कहिए, मात मन में संकोच कीजिएगा। हाँ, हमारा सुनने के लिए बहुत श्रद्धा हुआ, तो आप कहीं तो हमारा मेरा प्रार्थना और कुछ नहीं है। जब आपने जो कह चुके थे वो ठीक बात है, लेकिन और जो लीला भगवान का है सुनने का बताइए। ये क्यों हम लोग के लिए किया है, तो उसी वक्त ऐसा प्रश्न करके उत्तर आता है क्या? अच्छा ठीक बात है परीक्षित, तुमने तो प्राय प्रवेशन किया है, आज तो सुनते ही हम बोलते हैं, आप तुम सुनते हो, किंतु भोजन तो कुछ नहीं किया है? पानी भी नहीं पिया तुम। जाओ तुम कुछ खा के आओ, कुछ पानी पी के आओ, कुछ खा के आओ, हम कहेंगे। बोले नहीं भगवान, हम प्रतिज्ञा किया, जब ऋषि का गलदेश में हमने सत्व दिया था ना, उन्होंने तो हमको साप दिया है, तो उसी वक्त हमने कहा था और प्यास में पानी नहीं पिएंगे और भूख लगने से खाना भी नहीं। हम प्रतिज्ञा किया, इसलिए हम प्रायः किया। बोले नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन खाना छोड़ करके, प्यास छोड़ करके कौन रह सकता है? तो उन्होंने तब कहते हैं, नई साति दुस्सह खुनुमांग तक्त दम्मो पिबाधते पिबंतं तन मुखम भोज त्रुतं हरि कथामृतम। क्या कहते हैं? हाँ ठीक बात आप बताया है। नई साति दुस्सह खुनुमांग, दुस्सह दुस्सहनीय खुदा तृष्णा, एक कोई सह नहीं सकता खुदा तृष्णा को, ये पेट के लिए सब बसता है। ये ठीक बात है आपका। तक्तोदमोपी, आपने ठीक बात बताया, हम पानी भी नहीं पिया, हम खाया भी नहीं, पानी भी नहीं पिया, किंतु नबाधते, मेरा कोई तकलीफ नहीं होता। हाँ से क्या, ये क्या बात है? तुम खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, तुम्हारा तकलीफ भी नहीं होता है? बोले कुछ भी तकलीफ नहीं। आप निस्संदेह से बोलिए हमारा कुछ तकलीफ नहीं होता है। अरे क्या बात है, क्यों तुम्हारा तकलीफ नहीं होता है? क्या कहते हैं सुन, पीबंतम, हम तो पान किया है। पीबंतम, अरे हमको मुश्किल में तुम गिराता है। अरे पीबंतम, कहा तुम पान किया? हम तो नहीं देखा, हम तो प्रवचन करते तुम सुनते हो, तो तुम पीबंतम किस लिए कहते हो? हम पान किया। कहाँ पान किया? तन मुखम भोजम, तुम्हारा मुखार बिंदु से हम पान करता है। ये तो हम ऐसा व्याख्या करते हैं, हम विशेष व्याख्या करेगा। पीबंतम तन मुखम भोजम, ये गोस्वामी को मुखार बिंदु का साथ अम्बोजम पद्म का साथ तुलना दिया। मुखम भोजम, मुख पद्म, तुम्हारा मुख पद्म से हम पान करता है। अरे हमारा मुख से तुम क्या खाएगा? हमारा मुख में तो लाला है, थूथू है, ये क्या तुम खाएगा? नहीं, चूतम हरि कथा, तुम्हारा बदन से जो निकलता है भगवान का कथा रूप अमृत, ये हम पान करता है। हाँ, इसलिए मेरा खुदा तिसका और नहीं है। और ये तो असामंजस्य बात है, कॉन्ट्रडिक्टरी इसको कहा जाता है। ये तो कोई, ये बात कैसा बात होती है? विरुद्ध पर बात तुम बोलता है। बोल कैसा? तुम बोलता है पीबंतम, फिर बोलता है च्युतम हरि कथामृतम। अरे हरि कथा कोई पान करता है? पान जो चीज है वो तो तरल पदार्थ होता है, वो तो ऐसे पिया जाता है।
और कथा तो कान से सुनता है, तो वो पान करता है कैसे बोलता है तुम पिबंतम? ये तो ठीक बात नहीं होता। बोले नहीं ठीक किया। क्यों क्यों हम पिबंतम कहा, ये सुनिए। निगम कल्पतरो गलितम, ये कैसा चीज है? श्रीमद् भागवत कैसा चीज है? निगम वेद रूप जो कल्प वृक्ष, उसका गलितम फलम, ये भी असामंजस्य है। फल गिर गया, ये कहने से ठीक बात है, फल गिर सकता है पेट से, तो गलितम फलम कैसा हो सकता है? गलित फल, फल ऐसा कि रस का माफिक ऐसा बह के आता है, ये क्या बात? गलितम फलम। बोले हाँ, क्यों? निगम कल्पतरु गलितम फलम शूक मुखादम मृत द्रव संगीतम पीवतम। देखिए इसका साथ उसका सामंजस्य। पीवतम मान करो, जैसा पीवतम भागवतम, ये भागवत कैसा चीज है? रसम आलयम, रस का आलय है, ये पूरा रस है, पूरा रस से भरा हुआ है, ये रस ही रस है, ये तरोपदत्त है, ये रस है, इसलिए कहते पीवतम। बोले क्यों रस क्यों होता है? रसो वैश्य, भगवान कैसा चीज है? वो रसो वैश्य, रसा, रसमय पुरुषोत्तम है। रसज्जेवांग लब्धानंदी भवती, आनंदी भवती, लब्धानंदी भवती,